दोस्तों इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कुछ दिन पहले जो इतिहास रचा गया उसका जश्न अभी भी पूरी दुनिया में गूंज रहा है। लेकिन दोस्तों इसरो द्वारा फिर से और एक नए इतिहास रचने का टाइम आ गया है, जिसका सक्सेस से पूरा देश फिर से झूम उठेगा। ये मिशन चंद्रयान 3 मिशन से भी ज्यादा खतरनाक और चुनौती भरा है, क्योंकि इस मिशन का पूरी दुनिया में सक्सेस रेट 50% है और ये मिशन है इसरो लॉन्चिंग न्यू मिशन आदित्य L1। दोस्तों ये वीडियो कुछ एपिसोड में बनाया जाएगा, जिसमें इस एपिसोड यानी पहले एपिसोड में हम लोग जानेंगे आदित्य L1 मिशन कितनी दिन तक होगा, कैसे जाएगा। सबसे बड़ी बात, इतना जल्दी आदित्य L1 मिशन को भेजने का क्या वजह था, और भी थोड़ा बहुत कुछ चीजों के बारे में। इसके बाद दूसरे एपिसोड में हम लोग जानेंगे इस मिशन में जाने वाला पेलोड्स के बारे में। दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चलिए और देर ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो आदित्य L1 का मतलब है आदित्य यानी सन, और L1 का मतलब है स्पेस का एक पार्किंग जोन। आइए जानते हैं इस एपिसोड का पहला सवाल, आदित्य L1 मिशन को उसकी जगह पर पहुंचाने के लिए कितनी दिन लगेगा। तो चंद्रयान 3 मिशन को इसरो द्वारा चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में लगभग जुलाई से लेकर 41 डेज तक रुकना पड़ा। लेकिन दोस्तों ये मिशन यानी आदित्य L1 मिशन चंद्रयान 3 से पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि दोस्तों इस मिशन में चंद्रयान 3 से लगभग 4 गुना डिस्टेंस 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 पॉइंट तक जाना पड़ेगा। दोस्तों अभी आप बोलेंगे भाई L1 पॉइंट क्या है और L1 पॉइंट में भी हमको क्यों जाना पड़ेगा। रुको दोस्तों, इस बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले जानते हैं ये मिशन L1 पॉइंट में कितना दिन के अंदर प्लेस होगा और ये मिशन कितना दिन काम करेगा, मतलब सन के ऊपर कितना दिन तक रिसर्च करेगा। दोस्तों आप लोगों को सटीक जानकारी देने के लिए मैं बता दूं, इसरो के मुताबिक हमारी धरती से L1 पॉइंट यानी लैग्रेंजियन पॉइंट नंबर 1 के ऊपर आदित्य L1 को प्लेस करने में लगभग 4 महीने के आसपास लग जाएगा, और एक बार प्लेस हो जाने के बाद सूरज को 5 साल तक स्टडी करेगा आदित्य L1। दूसरा सवाल, आदित्य L1 मिशन को पृथ्वी से अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे इसरो पहुंचाएगा। दोस्तों चंद्रयान 3 अपनी इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए जैसे चांद की सतह पर पहुंचता है, वैसे ही आदित्य L1 इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हुए पहुंचेगा L1 पॉइंट में। दोस्तों इस जगह पे और एक सवाल आता है, भला ये L1 पॉइंट क्या है। दोस्तों L1 पॉइंट यानी लैग्रेंजियन पॉइंट स्पेस का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे किसी भी तरीके का गुरुत्वाकर्षण बल होता नहीं है, मतलब जहाँ पे सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ पे खत्म होता है, उसी बीच का पॉइंट को लैग्रेंजियन पॉइंट बोला जाता है। और दोस्तों स्पेस में ऐसे 5 पॉइंट मौजूद है, जिसके अंदर हम जा रहे हैं लैग्रेंजियन पॉइंट नंबर 1 में, मतलब L1 में। दोस्तों अभी आप बोलेंगे भाई आदित्य L1 को L1 पॉइंट में ही क्यों जाना है। L1 पॉइंट की तरह और भी तो स्पेस में 4 पार्किंग पॉइंट है, लेकिन इसरो ने क्यों L1 पॉइंट को ही चूज किया। रुको तुम लोग रुको, मैं बताता हूँ। दोस्तों यदि हम L1 पॉइंट की जगह L2 पॉइंट को इस काम के लिए उपयोग करें तो इसमें हर समय सूरज और आदित्य L1 के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, जिससे वो स्टडी नहीं कर पाएगा। और अगर इस काम के लिए दोनों साइड का इन 2 L पॉइंट का इस्तेमाल करे तो एस्टेरॉयड का टकराव की दिक्कत हो सकता है, क्योंकि इन दोनों साइड में पहले से ही गुरुत्वाकर्षण बल ना होने के कारण एस्टेरॉयड मौजूद है। और अगर सूरज के पीछे का L पॉइंट में आदित्य L1 को भेजते हो तो वहां से पृथ्वी का दूरी ज्यादा होने के कारण सिग्नल लॉस्ट हो सकता है, इससे सूरज के ऊपर रिसर्च करने में दिक्कत होगा। और अगर L1 पॉइंट में प्लेस करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन में पृथ्वी के बाद L1 पॉइंट में आदित्य L1 होगा, उसके बाद सूरज होगा, जिससे एक ही स्ट्रेट लाइन में स्थिर होने के कारण आदित्य L1 ठीक से उसको स्टडी कर पाएगा और हमें ठीक इंफॉर्मेशन भेज पाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को अभी समझ में आ गया ना आदित्य L1 को क्यों L1 पॉइंट में प्लेस किया जा रहा है। हाँ भैया, अभी आप लोगों को समझ में आ गया। इस एपिसोड का तीसरा सवाल, आदित्य L1 को चंद्रयान 3 के बाद इतना जल्दी क्यों
पहले तो दोस्तों ये मिशन आज का नहीं है, बहुत दिन पहले ही इसका शेड्यूल बना के रखा हुआ था, जो इसरो की साइट में जाके आप देख सकते हैं कितना दिन बाद कौन सी मिशन लॉन्च करेगा इसरो। और दोस्तों आज की टाइम में सूरज ही एकमात्र ऐसा फ्री पावर सोर्स है जो स्पेस में मिल सकता है। इसलिए दोस्तों जैसे समुद्र में मछुआरा मछली पकड़ने की टाइम पे वेदर फोरकास्ट सुनते हैं पृथ्वी का, वैसे ही दोस्तों स्पेस में जाने के लिए सूरज के ऊपर स्टडी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सूरज से बहुत सारे हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं जिससे हमें पृथ्वी और सैटेलाइट को बचाना है। और भी कई सारे मिस्ट्री को जानने के लिए सूरज के ऊपर स्टडी करना स्पेस में बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों ये मिशन स्पेस का सबसे चुनौती भरा मिशन है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट 50% है, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बोलेंगे क्यों इसका 50% रेट है सक्सेस होने में। अगर ये मिशन सफल हुआ तो भारत इस मिशन में 5th पोजीशन में होगा इस मिशन के ऊपर सक्सेस होने में। चलिए दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, वंदे मातरम।